तलबा व तालिबात फ़ारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल के ज़रिए यकसा नसाब के मुताबिक तालीम हासिल करें। अगर हमारी वीडियोस पसंद आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि आने वाली नई तालीमी वीडियोस आपको मिल सके। Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I am Faisal. I am here to represent recording number 33, class at 8 General Science chapter number 6. सबसे पहले बच्चों आपके लिए एक छोटा सा मैसेज कि ऑनलाइन स्कूल ऑनलाइन क्लासेस के जरिए आप अपने तालीमी इम्तिहानात में नुमाया मार्क्स हासिल कर सकते हैं। आप अपने पेरेंट्स को मोबाइल फोन या कंप्यूटर पर हमारी तालीमी वीडियोस हासिल करने के लिए रिक्वेस्ट करें और कोशिश करें कि डेली आपने 1 से 2 घंटे ऑनलाइन क्लासेस लाजमी ज्वाइन करनी है। इसका फायदा बच्चों आपको होगा कि जब आप पेपर्स की तैयारी करेंगे, स्कूल जाएंगे तो आप पे बर्डन कम होगा और आप अच्छे मार्क्स हासिल इंशाल्लाह कर सकते हैं। आपको तमाम तालीमी वीडियोस हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी और आप फ्री ऑफ कॉस्ट बगैर किसी फीस चार्जेस के मुफ्त तालीम हासिल कर सकते हैं। तमाम तालीमी वीडियोस, तमाम क्लासेस की हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल फारूक फाउंडेशन ऑनलाइन स्कूल पर अवेलेबल है। तो आप आज से ही ऑनलाइन क्लासेस का आगाज करें। तमाम लेक्चर्स आपने अटेंड करने हैं। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमने लास्ट टाइम हमने पीएच के बारे में कहा कि पीएच स्केल क्या होता है, पीएच मीटर क्या होते हैं। हमने उसकी रेंजेस की बात की थी कि इतने रेंज हो तो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा, इतनी रेंज पे बेस अल्कलाइन सॉल्यूशन होगा या नहीं होगा। उसके बाद हमने कुछ इंडिकेटर्स देखे थे, लिटमस हो गया, फिनोल्फथलीन हो गया, इसके बाद मिथाइल ऑरेंज हो गया। उसके बाद हमने कुछ नेचुरल भी इंडिकेटर्स देखे थे। तो आज हमने एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करनी है। उससे पहले की पॉइंट्स की तरफ देख लेते हैं कि एसिड्स आर सब्सटेंस व्हिच हैव सॉर टेस्ट, कि जिसका टेस्ट सॉर हो। दे चेंज ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट कर देती है। They also react with active metals producing salt and hydrogen gas. हमें पता है कि जो एक्टिव मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस क्या करती है, प्रोड्यूस करते हैं। एसिड्स एक्ट ऑन मेटल कार्बोनेट्स एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एसिड्स क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है बेस को टू फॉर्म साल्ट। ये न्यूट्रलाइजेशन जो रिएक्शन हमने किया था उसकी बात कर रहे हैं। Acids have many uses in laboratories and industry में काफी इस्तेमाल आता है। हाइड्रोक्साइड like sodium hydroxide, potassium hydroxide, calcium hydroxide, ammonium hydroxide are examples of bases. Bases have bitter taste and turn litmus blue. ये भी हमने पढ़ा था। Blue bases neutralize acids to form salt. ये भी bases में भी हमने कहा था, ये भी neutralization reaction show करती है। यानी एसिड बेस से रिएक्ट करे या बेस एसिड से रिएक्ट करे, साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होता है। बेसिस हैव मेनी यूजेस इन लैबोरेटरीज, इन होम्स एंड इंडस्ट्रीज। के बेसिस का काफी इस्तेमाल है लैबोरेटरीज में, होम एंड इंडस्ट्रीज में। मेनी साल्ट्स आर कॉमनली यूज्ड इन आवर डेली लाइफ। क्वेश्चन से अगर एक्सरसाइज की तरफ बात करें, फिल इन द ब्लैंक। तो पहले फिल इन द ब्लैंक से हम कर लेते हैं कि पहला क्वेश्चन है एसिड्स रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म वाटर। कि वाटर के साथ और क्या बनाता है, एसिड अगर रिएक्ट कर जाए कि बेसिस के साथ, तो हमें पता है वाटर के साथ साथ साल्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो आप साथ साथ लिखते जाए, साल्ट भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। कि एसिड जो रिएक्ट कर जाए वो क्या बनाता है, साल्ट भी क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। उसके बाद है विनेगर। विनेगर जो है वो कंटेन्स करता है एसिटिक एसिड। ये भी हमने इसको अच्छी तरह क्या किया था, डिस्कस किया था कि अगर ये एसिटिक एसिड वो क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड आएगा, ये हमने पीछे देखा तो आप देख लेना। एसिटिक एसिड सेकंड में एसिटिक एसिड है। थर्ड है टार्टरिक एसिड इज प्रेजेंट। हमने टार्टरिक एसिड की जो टेबल है, जो सोर्सेज है, आपने वहाँ ग्रेप्स वगैरह उसमें भी देखा था, तो टार्टरिक एसिड उसमें प्रेजेंट। बेसिस है, कौन सा टेस्ट होता है, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है, बिटर टेस्ट होता है। बेसिस है बिटर टेस्ट। ऑल अल्कलीज आर बेसिस। ऑल अल्कलीज बेसिस हैं, ये एक लाइन पढ़ी थी हमने। बट ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। ये हमने इंफॉर्मेशन में भी एक लाइन पढ़ी कि ऑल अल्कलीज आर बेसिस हैं लेकिन ऑल बेसिस आर नॉट अल्कलीज। क्या मतलब, हमने कहा था कि ऐसी बेसिस जो वाटर में डिसॉल्व हो जाए उन्हें ही, सिर्फ उन्हें ही क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं।
अब हर बेसिस तो वाटर में डिजोल्व नहीं हो सकती, तो जो जो बेसिस वाटर में डिजोल्व हो जाती है उन बेसिस को हम क्या कहते हैं, अल्कलीज। सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम कॉस्टिक सोडा भी कहता है। उसके बाद बेस सोडियम सॉरी 6 है बेसिस है डैश टच, सोपी टच होता है, ये हमने भी पढ़ा था, सोपी टच। और उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो कॉल्ड, सोडियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा भी कहते हैं। तो ये हमारा कास्टिक सोडा, ये लास्ट पीछे भी पड़ा हुआ है तो आपने वहां से भी देख लेना, क्योंकि मैं यहाँ से इसको ऐसे ही लिख सकता हूँ लैपटॉप पर, कास्टिक सोडा। अच्छा ये हमारी हो गई फिल इन द ब्लैंक्स, ये आपने देख लेना है क्योंकि अभी मैं आगे लिखूंगा तो ये रेज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि पुट फॉर करेक्ट एंड क्रॉस फॉर इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ट्रू फॉल्स की बात कर रहा है कि सही होगा तो टिक कर देना। एसिटिक एसिड इज फाउंड इन ग्रेप्स, ये गलत है, ये हमने पढ़ा था एसिटिक एसिड, ये अभी ऊपर भी पढ़ा है, विनेगर में होता है। ऑल कार्बोनेट्स रिएक्ट विद मिनरल एसिड लिबरेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी क्या हो गया, ट्रू, ये टिक से। एसिड जो होता है वो टर्न करता है रेड लिटमस को ब्लू में, ये गलत है, जब हमने पढ़ा था रिवर्स होता है, एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में कन्वर्ट करता है, तो ये तीसरा क्या होगा, गलत हो गया। ऑल बेसिस डू नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये सही है, हमने अभी पढ़ा है ना कि सिर्फ कुछ जो बेसिस डिसॉल्व हो जाए उन्हें अल्कलीज कहते हैं, इसका मतलब है हर बेसिस पानी में डिसॉल्व नहीं हो सकती। सोडियम सॉल्यूशन ऑफ अ बेस हैज अ सोपी टच, ये भी हमने ऊपर पढ़ा है कि हाँ जो बेसिस होता है वो कौन सा टच होता है, सोपी टच होता है उनका, तो ये हमारे ट्रू फॉल्स भी हो गए। नेक्स्ट हम अपने मूव करते हैं मल्टीपल चॉइस की तरफ। तो मल्टीपल चॉइस में आएगा पहला सवाल है द किंग ऑफ केमिकल्स, केमिकल्स का बादशाह कौन है, किंग कौन है, ये हमने डिटेल में मैंने बताया भी था, इसके हमने क्योंकि हाइड्रो सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 जिसे हम कहते हैं किंग ऑफ केमिकल्स, क्यों इसको किंग ऑफ केमिकल्स हम यही कहते थे कि इसका यूज सबसे ज्यादा है, हर इंडस्ट्री या रोजमर्रा जिंदगी में ये केमिकल ज्यादा यूज हो रहा है, उसी वजह से हमने इसे किंग ऑफ केमिकल्स कहा। सेकंड है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर वे, सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन है इन वाटर वे, वो क्या कर देगा, टर्न कर देगा ब्लू लिटमस रेड, गिव पिंक कलर विद फिनोल्फथलीन, टर्न ब्लू को रेड में कर देगा, ये तो एसिड की प्रॉपर्टी है, गिव रेड कलर विद मिथाइल ऑरेंज, ये भी एसिड की है, नॉट अफेक्ट द फिनॉल, ये गलत है, तो बी ऑप्शन सही है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है, ये हमने कहा था कि अगर हम इसमें फिनोल्फथलीन ऐड करते हैं, इंडिकेटर में भी पढ़ा था, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, पिंक कलर में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट। When carbon dioxide is passed, जब कार्बन डाइऑक्साइड को हम पास करें थ्रू लाइम वाटर के जरिए, the milkiness is due to, किस कंपाउंड की वजह से मिल्कनेस होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अगर हमने पढ़ा था ना कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, लाइम वाटर को मिल्किश में तो क्या कर देती है, कन्वर्ट कर देती है, तो किस वजह से, कैल्शियम कार्बोनेट। लैक्टिक एसिड कहाँ पर होगा, ग्रेप्स की बात कर रहा है, टोमेटोज की बात कर रहा है, एंड स्ट्रिंग की बात कर रहा है, तो वो कहता है लैक्टिक एसिड कहाँ पर प्रेजेंट हो, तो हम किस पे, हम खेत के लैक्टिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है, ग्रेप्स में नहीं होगा, टोमेटोज में नहीं होगा, और इसका हमारा जो आंसर होगा वो योगर्ट होगा। ये ऊपर वाले का कैल्शियम कार्बोनेट था और इसका पिंक और इसका। अब नेक्स्ट है विच इज नॉट द साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड, के इनमें से कौन फास्फोरिक का साल्ट नहीं है, तो इसका चार्ली ऑप्शन है, सी ऑप्शन है कि ये Na2HPO3 इज नॉट अ साल्ट ऑफ फास्फोरिक एसिड, ये किसी और से आया होगा, फास्फोरिक एसिड का ये साल्ट नहीं है। सोडियम कार्बोनेट इज एन इम्पोर्टेंट साल्ट used for many purpose in industry. Sodium hydroxide is made to react with which acid to get it? A sodium hydroxide is made to react with acid to get, कि जब हम जो सोडियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम रिएक्ट कराते हैं विद एसिड के साथ तो क्या हम हासिल कर सकते हैं, हम कार्बोनिक एसिड, हम क्या होता है, कार्बोनिक एसिड वो प्रोड्यूस होता है। गिव शॉर्ट आंसर्स की अगर हम बात करें, डिफाइन एन एसिड, हमने एसिड की अभी स्टार्ट में डेफिनेशन की है कि एसिड है क्या, तो आपने उस डेफिनेशन को क्या कर लेना,
डिफाइन हमने ऐसे ही डिफाइन जो स्टार्ट में है, डिफाइन एन एसिड के एसिड क्या होते हैं जो H पॉजिटिव क्या आयन क्या होता है प्रोवाइड करें, which produce H positive ion is called an acid. Name 3 mineral acids, तो 3 मिनरल एसिड्स के आप नाम दे देना। ये हमने पढ़ा था पेज नंबर 79 के ऊपर कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, फास्फोरिक एसिड है। वो कहता है स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। एसिड की प्रॉपर्टीज, अगर ये शॉर्ट आंसर है तो इसमें 2 या 3 प्रॉपर्टी। पहले तो सॉल्ट टेस्ट है कि इसका टेस्ट कैसा होता है, फिर उसके बाद इसमें कि लिटमस सॉल्यूशन है जो ब्लू है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, रेड के अंदर कर देगा। इसी तरह कि आप इसके बारे में न्यूट्रलाइजेशन की प्रोसेस एसिड्स की एक प्रॉपर्टी, इसको भी आप क्या कर सकते हैं देख सकते, कोई सी 3 आपने दे देनी है शॉर्ट। नेक्स्ट पेज नंबर 97 पे क्वेश्चन नंबर है, मेंशन आपने करना है यूज द यूजेस ऑफ 2 साल्ट इन इंडस्ट्री, कि 2 साल्ट है जो उसके इंडस्ट्री में यूज कर सकते हैं। तो हमने साल्ट के जितने भी यूजेस पढ़े हैं आप उसमें से क्या कर सकते हैं 2 को ऐड कर सकते हैं। कि साल्ट के हमने यूजेस में हमने ह्यूमन बॉडी में भी उसका यूज पढ़ा है, और उसके बाद हमने जैसे यूजेस ऑफ साल्ट इन आवर डेली लाइफ के अंदर भी, तो आप डेली लाइफ से यूज कर लिया, या जैसे बेकिंग सोडा यूज फॉर गिविंग सॉफ्टनेस टू इसको ब्रेड और केक में, तो ये इस तरह के आपने कोई से भी 2 यूज। अब वो कहता है अब इंडस्ट्री में अगर उसका जो यूज है, अगर वो क्या है इंडस्ट्री को स्पेसिफाई करते हैं, सिर्फ जो इंडस्ट्री का जो हमने पेज नंबर 90 पर जो यूजेस ऑफ साल्ट इन इंडस्ट्री, तो आपने सिर्फ इंडस्ट्री वाले लिखना है। अगर वो जनरल पूछे तो फिर आप डेली लाइफ का भी लिख सकते हैं, ह्यूमन बॉडी। अब तो वो इंडस्ट्री का पूछा तो इंडस्ट्री में आप पोटाशियम नाइट्रेट का यूज बता सकते हो, सोडियम क्लोराइड का यूज बता सकते हो, कॉपर सल्फेट का यूज बता सकते हो। Name a salt which can reduce the acidity in our syrup. तो सोडियम बाइकार्बोनेट है जो हमारी एसिडिटी को दूर करने, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। what happens when the salt like copper sulfate reacts with water? तो क्या होता है जब साल्ट, कौन सा साल्ट हो, कॉपर सल्फेट का अगर वाटर के साथ रिएक्ट कर जाए तो क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट अगर वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो कॉपर ऑक्साइड प्रोड्यूस होते हैं और सल्फ्यूरिक एसिड क्या होता है प्रोड्यूस होता है। तो कॉपर सल्फेट वाटर के साथ रिएक्ट करके कॉपर ऑक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस करते हैं। वो कहता है इज सोडा वाटर एसिडिक और बेसिक, कि जो सोडा वाटर है वो एसिडिक है या बेसिक है? तो इसका आंसर है कि सोडा वाटर क्या है, एसिडिक होता है। Which alkali is commonly used to open a drain? कि कौन सी अल्कली है जो हमने इसमें बेसिस का जब यूज पढ़ा था तो उसके अंदर भी हमने काफी अल्कलीज के नाम पढ़े थे। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड कॉमनली यूज होती है ड्रेन ओपन करने के लिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड भी क्या होती है यूज होती है, लेकिन कॉमनली बेसिकली सोडियम हाइड्रोक्साइड का ज्यादा यूज है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इसका आंसर है, आप लिख लें ताकि ये मिड हो जाएगी। Write down the chemical equation showing the reaction of ammonia or water. क्या आपने क्या करनी है, इक्वेशन शो करनी है किसके अंदर के अमोनिया किससे रिएक्ट कर रहा हो, वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा हो। तो आपने बताना है कि अमोनिया रिएक्ट करता है वाटर के साथ, तो उसकी इक्वेशन आपने क्या करनी है, लिखनी है। इक्वेशन मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी केमिकल इक्वेशन है अमोनिया प्लस वाटर, अमोनिया वाटर से रिएक्ट करके अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करती है, प्रोड्यूस करती है। तो ये आप लिख लें, अमोनिया प्लस वाटर अमोनियम हाइड्रोक्साइड क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, ठीक है। नेक्स्ट है हाउ इज लिटमस सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड, कि लिटमस सॉल्यूशन कैसे प्रिपेयर करते हैं। ये हमने डिस्कस किया था कि डिफरेंट कलर्स और डाइस का मिक्सचर बनाते हैं जिससे लिटमस सॉल्यूशन क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। तो नेक्स्ट हम मूव करते हैं, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूट HCl ऑन द कलर्स ऑफ द फॉलोइंग, कि कलर्स पे क्या करता है, इफेक्ट पड़ता है। कि अगर हम HCl है, डाइल्यूट HCl है, तो इन 3 जो मेंशन, इन पे क्या असर पड़ेगा, मिथाइल ऑरेंज क्या हो जाएगा, फिनोल्फ्थालीन क्या हो जाएगा, ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा। तो सबसे पहले तो देखना डाइल्यूट HCl, ये HCl है। जब मिथाइल ऑरेंज इसके अंदर हम डालेंगे तो हमने पेज नंबर अगर आप देखें 893 पे भी मुख्तलिफ इंडिकेटर पड़े थे। तो अगर मिथाइल ऑरेंज डालते हैं एसिड के अंदर तो इसका कलर हो जाएगा रेड हो जाएगा, फिनोल्फ्थालीन का कलरलेस ही रहेगा, फिनोल्फ्थालीन क्या रहेगा, कलरलेस रहेगा, और जो ब्लू लिटमस है वो क्या हो जाएगा, रेड में कन्वर्ट हो जाएगा।
वो कहता है इन तीनों का बेसिकली आपने इफेक्ट बताना है। तो पेज नंबर 93 पे डिफरेंट लिटमस का भी दिखाया हुआ है और फिनोल्फथालीन का भी दिया हुआ है, और उसके अंदर है कि अगर मिथाइल ऑरेंज को मैं HCl में डालता हूँ तो उसका कलर क्या हो जाता है, रेड हो जाएगा। फिनोल्फथालीन कलरलेस लगेगा, एसिड में कलरलेस रहता है, और जो ब्लू लिटमस है वो रेड है। व्हाट इज द बेस, कि बेस क्या है। पहले तो आपने बेस बताना है कि which produces OH negative ion, hydroxide ion is called base। ठीक है, which produces OH negative ion is called क्या, बेस कहता है। Write down the names and formulas of 4 bases, कि इसके आपने formulas और ये आपने क्या करना है, तो बेसिस है उसके आपने कोई भी 4 बेसिस लिख देनी है। और उसके साथ साथ आपने जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने बात की थी, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड की बात की, तो ये आप क्या कर सकते हैं, इसका लिख सकते हैं। पेज नंबर मैं बता दूं 84 पे डिफरेंट अल्कली या बेसिस दी हुई है, आप उसके फार्मूलाज के साथ साथ लिख सकते हैं। तो राइट डाउन द नेम्स एंड फार्मूलाज ऑफ 4 बेसिस, इसके अंदर 2 3 5 दी हुई है, आप 4 लिख सकते हैं। मेंशन द सोर्सेज ऑफ द फॉलोइंग, इनके सोर्सेज क्या है। सिट्रिक एसिड कहां से, सिट्रस फ्रूट से, और ये हमने इसके सोर्सेज में हमने देखे थे। टार्ट्रिक एसिड है और एसिटिक एसिड है जो कि हमने विनेगर से हमें मिलता है। टार्ट्रिक एसिड ग्रेप्स हो गया और टर्मेरिक हो गया, उससे भी हम क्या कर सकते हैं, टार्ट्रिक एसिड हासिल कर सकते हैं। तो ये सोर्सेज के अंदर आप पढ़ेंगे पेज नंबर 79 पे, तो उसके अंदर टार्ट्रिक एसिड का भी है कि टर्मरिन के साथ, ग्रेप्स के साथ हम टार्ट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड विनेगर से, और सिट्रिक एसिड सिट्रस फ्रूट से। सिट्रस फ्रूट्स कौन कौन से हो गए, जैसे लेमन हो गया, ठीक है, तो इनसे भी हम क्या करते हैं, ऑरेंजेस हो गए, ये सिट्रस फ्रूट्स है। नेक्स्ट है व्हाट इज द एक्शन ऑफ कास्टिक सोडा ऑन द कलर ऑफ द फॉलोइंग। ये भी वही पेज नंबर मैंने क्या, कास्टिक सोडा पहले है क्या, कास्टिक सोडा है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, NaOH, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है। अब हमने इन तीनों का, पहले हमने एसिड में इफेक्ट बताया, अब इन तीनों का हमने बताना है कि उनका बेस में क्या इफेक्ट है। तो आपको पता है कि रेड लिटमस को अगर हम बेस के अंदर डालेंगे तो किसमें कन्वर्ट होगा, फिनोल्फथालीन का। ये पूरी टेबल वो जो इंडिकेटर्स हमने लास्ट टाइम है, जैसे पेज नंबर 93 पे, तो कहता है अगर रेड लिटमस को हम डालेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम बेस में डाल रहे हैं। फिनोल्फथालीन अगर हम बेस में डालते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, पिंक कलर शो करता है, हमें कौन सा कलर देता है, पिंक कलर। मिथाइल ऑरेंज हम इसको बेस में डालते हैं तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, येलो कलर। ये इंडिकेशन है कि जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड आपको नहीं पता कि सोडियम हाइड्रोक्साइड है, इसके बीकर में अननोन है, आपको नहीं पता, ना आपको पता है बेस है, तो आप कैसे पता लगाओगे कि इसके अंदर एसिड है या ये बेस है। आप क्या करोगे, मिथाइल ऑरेंज है, आपको पता है मिथाइल ऑरेंज अगर एसिड हुआ तो रेड में हो जाएगा कन्वर्ट, ठीक है, अगर वो बेस हुआ तो येलो में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम मिथाइल ऑरेंज सोडियम हाइड्रोक्साइड में डाल देते हैं, ठीक है। अब आप देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो सोल्यूशन है वो येलो में कन्वर्ट हो गया, तो आपको पता लग जाएगा कि येलो कलर में मिथाइल ऑरेंज जब कन्वर्ट होता है जब कोई बेस के अंदर हम उसे ऐड करें, तो आप कह सकते हो कि ये क्या है, बेस। इंडिकेटर्स का ये फायदा है। डिस्क्राइब हाउ आर साल्ट यूजफुल फॉर ह्यूमन बॉडी, कि ह्यूमन बॉडी के लिए जो साल्ट्स हैं वो क्यों जरूरी हैं। तो ये ह्यूमन बॉडी का जो यूज है वो हमने जैसे ये पढ़ा था, पेज नंबर हम मैं बता दूं 88 पे, रोल ऑफ साल्ट इन ह्यूमन बॉडी, ये आप सारा उसमें लिखेंगे। व्हाट हैपेंस व्हेन, पता क्या होता है जब मैग्नीशियम रिएक्ट करता है डाइल्यूट HCl के साथ, जब मैग्नीशियम डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है, हमें पता है कि जो एसिड होता है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट बनाता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है, हाइड्रोजन। तो इसका जो है मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा HCl के साथ, तो क्या बनाएगा बच्चों, मैग्नीशियम क्लोराइड, और साथ में कौन सी गैस रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो ये जल्दी से आप लिख लें कि मैग्नीशियम प्लस HCl के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, और कौन सी गैस रिलीज होती है, H2। इसको बैलेंस आप कर लेना, बैलेंस के लिए आपने यहाँ क्या लिख देना है, 2 लिख देना, ठीक हो गया। तो ये ओवरऑल रिएक्शन की। नेक्स्ट है वो कहता है HCl का मैं कंफर्म, अब वो कहता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो जो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो रिएक्ट करती है डाइल्यूट H2SO4 के साथ,
सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करती है डाइल्यूट H2SO4, तो उसका क्या रिएक्शन है? तो ये सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करती है H2SO4 के साथ, तो सोडियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गैस होती है, रिलीज होती है। ठीक है, बैलेंस आप कर लेना। ठीक है, यहाँ Na2 है तो यहाँ पर 2 लिख देना, तो इस तरीके से आप बैलेंस कर लेना। तो हाइड्रोजन सल्फेट के साथ जब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रिएक्ट करता है तो सोडियम सल्फेट बनता है, वाटर बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। ठीक है, अब है नेक्स्ट के कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट करता है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो कॉपर ऑक्साइड है वो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता है, तो उसमें ये वाला आप इक्वेशन लिखेंगे, ये थर्ड के अंदर आपने लिखनी है, ये मैं लिख देता हूँ थर्ड। कॉपर ऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फेट के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बनाता है और वाटर भी क्या होता है, प्रोड्यूस होता है। इसको बैलेंस करने के लिए हाइड्रोजन सल्फेट के यहाँ आपने 2 लगा देना। तो अब देखना बैलेंस हुई है, सोडियम के 2 और सल्फेट 1 आ जाएगा। ठीक है, हाइड्रोजन के कितने हो गए, 2 और 2 4, तो हाइड्रोजन के 2 हैं तो यहाँ भी आपने क्या लिख देना है, 2 लगा देना। अब कार्बन के देखें, कार्बन 2 तो कार्बन 1 है, यहाँ भी आपने 2 लगा देना है। ऑक्सीजन कितने हो गए, 3 2 6, तो 2 2 4 और 2 ये, तो ये अब ये इक्वेशन बैलेंस होगी, आप लिख लें इसको। मैं आगे जल्दी से आप ये जल्दी से ये लिख लें, ये पहले का था, ये सेकंड का था और ये थर्ड, या जल्दी से लिख लें। ठीक है, फोर्थ है कि सोडियम क्लोरीन से रिएक्ट करता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। तो सोडियम के हमें पता है कि इधर कौन सा साइन आएगा, इधर आएगा 2 आएगा, 2 सोडियम के, और यहाँ भी बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा देंगे। 2 सोडियम हो गए, ये भी 2 सोडियम, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन। आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें, या स्क्रीनशॉट नहीं लेना तो आप जल्दी से ये लिख लें, इसको मैं यहाँ से रेस कर देता हूँ। ठीक है, तो ये जो हम पढ़ रहे थे ये पहले का है, ये दूसरे का हो गया, ये थर्ड का और ये फोर्थ का। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया, अब इसको हम रेस कर देते हैं। ये 4 किसके थे, इसलिए जो 4 पढ़े थे कि सोडियम रिएक्ट विद क्लोरीन। अब 11 के why are the aqueous solution of sodium bicarbonate and sodium carbonate basic in nature। कि aqueous solution सोडियम बाइकार्बोनेट हो या सोडियम कार्बोनेट के बेसिक क्यों है नेचर के अंदर, एसिडिक क्यों नहीं हो सकते, बेसिक क्यों है। तो इनकी में एक इक्वेशन ये है कि सोडियम कार्बोनेट, हमने ये पढ़ा था साल्ट वाले में ना, जब सोडियम कार्बोनेट वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो 2 चीजें बनती है, एक तो बेस बनती है और एक एसिड बनता है। तो कहता है बेस भी बन रहा है और एसिड भी बन रहा है, फिर भी वो सॉल्यूशन बेसिक क्यों है भाई, एसिड भी तो बन रहा है और बेस भी बन रहा है, दोनों बराबर बन रहे हैं, तो क्यों, तो बेसिक क्यों है, क्योंकि बेसिक इसलिए कि बेस के 2 मोल यूज हो रहे हैं, 2 मोल्स यूज हो रहे हैं बेस के, इसका जस्ट 1 मोल यूज हो रहा है। तो जिस सब्सटेंस के 2 मोल हो रहे हो वो ज्यादा होता है, तो इसलिए बेसिक क्या है, वो नेचर, बेस के 2 मोल ज्यादा है तो इसलिए वो बेसिक इन नेचर। हाउ डज दिस सॉइल बिकम एसिडिक, जो सॉइल है वो एसिडिक कैसे बनती है, एसिड रेन का हमने पढ़ा हुआ था ये पूरा, तो वो आप इसके अंदर लिख लेना। वो कहता है सल्फ्यूरिक एसिड मॉलिक्यूल कैन गिव 2 प्रोटॉन्स इन वाटर, whereas हाइड्रोक्लोरिक एसिड मॉलिक्यूल कैन गिव ओनली 1 प्रोटॉन। Does that mean sulfuric acid twice as strong as, yes। वो कहता है H2SO4 है, H2SO4 वो कहता है 2 प्रोटॉन दे रहा है, ये H2 है ना, तो कितने देगा, 2H, यानी 2H पॉजिटिव देगा। तो जितने ज्यादा हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन ज्यादा हम कहते हैं उतना ही वो ज्यादा क्या होता है बच्चों, स्ट्रॉन्ग होता है। अब वो कहता है H2SO पर 2 प्रोटॉन दे रहा है। अब HCl की आप बात कर लें, HCl कितने दे रहा है, HCl दे रहा है 1, ये एक ही H है ना, तो ये एक H पॉजिटिव देगा। तो आपको देख लें कौन सा स्ट्रॉन्ग है, जो ज्यादा हाइड्रोजन कॉन्सेंट्रेशन में देगा वही क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। इसको आपने अच्छी तरह देखना, ये 4 मैंने बताया तो इसको आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा। वो रिएक्शन है, एक ये कॉपर सल्फेट का, एक अमोनिया वाला मैंने किया था, तो इनको आपने अच्छी तरह देखना, ये अमोनिया वाला हमने बताया था। ठीक है, और ये हमारा चैप्टर हो गया आज कंप्लीट, चैप्टर नंबर 6। नेक्स्ट हम चैप्टर नंबर 7 के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।